अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हांडा बुक का चैप्टर नंबर 24 पावर जनरेशन। तो हम इसके दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि जब पार्ट नंबर 1 में हमने थ्योरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है, तो जिससे आपके जो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें। MCQs नंबर 86 है। द फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर जो इंजन होता है, उसमें पहले हम फर्स्ट सिलेंडर को फायर करते हैं, उसके बाद सेकंड को, उसके बाद फोर्थ को, उसके बाद 3 को। MCQs नंबर 87 है। द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन ऑफ डिफरेंट HP RPM एंड साइज कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ये उसकी जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होती है, ये हम उसके साथ जो उसका कंपैरिजन करते हैं। MCQs नंबर 88 है। द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, एक तो उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लो होती है, उसके बाद पोल्यूशन नहीं होती, और फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं होती। MCQs नंबर 89 है। विच इंजन विल हैव हाईएस्ट एफिशिएंसी बिटवीन गिवन टेम्परेचर लिमिट, तो ये आपका जो कार्नट साइकिल है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है विद इन टेम्परेचर लिमिट के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है 89। 90 नंबर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन पेट्रोलियम फ्यूल, तो जो आपका ये बेंजोल है, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ये सारे आपके नॉन पेट्रोलियम फ्यूल होते हैं। MCQs नंबर 91 है। द हीटिंग वैल्यू ऑफ डीजल ऑयल इज़ इन द रेंज ऑफ, जो आपका डीजल ऑयल है इसकी जो हीटिंग वैल्यू है वो 9500 से 11000 के दरमियान होती है। 92 नंबर MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट, जो आपका वेट ऑफ ऑक्सीजन है ये 0.32 टाइम वेट ऑफ एयर के बराबर है। MCQs नंबर 93 है। हाउ मैनी kg ऑफ एयर आर रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ डीजल फ्यूल, तो ये बहुत दफ़ा MCQs टेस्टों में आ चुका है, तो 15 kg हमें चाहिए होता है। 94 नंबर MCQs है। ड्यू टू बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ प्योर कार्बन विद मिनिमम क्वालिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एग्जॉस्ट गैस वुड बी, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज होगी वो 29% होगी। 94 नंबर MCQs भी बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 95 नंबर MCQs है। द डीजल इंजन फ्यूल आर रेटेड बाय, जो हम डीजल इंजन का जो फ्यूल होता है इसको हम C10 नंबर के साथ रेट करते हैं, कि जिसका जितना ज़्यादा C10 नंबर होगा वो उतना अच्छा फ्यूल होगा। MCQs नंबर 96 है। द फार्मूला ऑफ C10, ये C16H34 इसका फार्मूला है। 97 है कि C10 नंबर ऑफ हाई स्पीड डीजल अवेलेबल इन द मार्केट, इसका जो C10 नंबर होता है वो 45 to 55 के दरमियान होता है। MCQs नंबर 98 है। इफ़ अ इंजन है स्पार्क प्लग इट कैन बी सेफली कंक्लूड दैट द इंजन इज़, जो आपका जो अगर स्पार्क प्लग होगा तो वो डीजल इंजन नहीं है, क्योंकि स्पार्क प्लग आपका पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल इंजन में जब हमें स्पार्क की ज़रूरत नहीं होती। MCQs नंबर 99 है कि एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन डिपेंड अपॉन, ये कंप्रेशन रेशो पे डिपेंड करती है। ये भी MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है 99। MCQs नंबर 100 है कि डीजल इंजन ऑफ बस इज़ स्टार्टेड बाय, जो आपकी डीजल इंजन की जो बस होती है वो सेल्फ स्टार्टर होती है। MCQs नंबर 101 है। इन डीजल इंजन फ्यूल इंजेक्टेड एट द प्रेशर ऑफ, ये 90 to 130 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर के साथ हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। MCQs नंबर 102 है। डीजल इंजन फॉर पावर प्लांट आर यूजुअली, जो आपका ये जो डीजल इंजन होता है वो सुपर चार्ज होता है। MCQs नंबर 103 है। द 2 स्ट्रोक इंजन में बी आइडेंटिफाइड बाय, इसमें जो है वो एब्सेंस ऑफ वाल्व नहीं होते। 104 है। द पिस्टन रिंग फॉर इंजन आर मेक ऑफ, जो आपके पिस्टन के रिंग होते हैं वो आपके कास्ट आयरन के बने होते हैं। MCQs नंबर 105 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर टेस्टों में आया होता है कि इन पिस्टन द मैक्सिमम टेम्परेचर अकर एट, जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर अकर करता है वो टॉप सेंटर पे करता है। MCQs नंबर 106 है। टेम्परेचर एट विच लुब्रिकेंट ऑयल विल गिव ऑफ सफिशेंट वेपर टू फॉर्म कंबस्टेबल मिक्सचर विद एयर, तो उसको हम फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, कि ऐसा टेम्परेचर
ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। MCQs नंबर 107 है, विच टेम्परेचर फॉर लुब्रिकेंट ऑयल विल बी लोवेस्ट, तो उसका वो पोर पॉइंट होता है कि जहाँ से जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। 108 है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल ऑयल, ये 0.84 के इक्वल होती है। MCQs नंबर 109 है, रैंक ऑफ कोल इज़ बेस्ड ऑन, ये आपका फिक्स्ड कार्बन और हीटिंग वैल्यू पे जो है वो डिपेंड करता है रैंक कोल का। ये भी MCQs बहुत दफ़ा टेस्ट में आ चुका है 109। MCQs नंबर 110 है, द फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग इन इंटरनल कंबस्टन इंजन, जो पिस्टन रिंग होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एक तो प्रिवेंट लुब्रिकेशन ऑयल फ्राम एंटरिंग द कंबस्टन चैम्बर, जो रिंग होते हैं वो लुब्रिकेशन ऑयल को दोबारा नीचे ले जाते हैं। टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ कंबस्टन चैम्बर प्रोडक्ट पास इन पिस्टन के जो कंबस्टन चैम्बर में जो प्रोडक्ट होती है उसको पिस्टन के साथ जो है वो डैमेज नहीं करता, बेसिकली उसके साथ जो है वो रगड़ नहीं खाने देता। टू ट्रांसफ़र हीट फ्राम पिस्टन टू सिलेंडर वाल, जो हीट होती है वो सिलेंडर वाल तक जो है वो ट्रांसफ़र करता है, जो आपका पिस्टन रिंग होता है। MCQs नंबर 111 है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि विच इंजन हैज़ हाईएस्ट एयर फ्यूल रेशो, तो आपकी गैस टरबाइन है जहाँ पे फ्यूल के साथ सबसे ज़्यादा एयर इस्तेमाल की जाती है। MCQs नंबर 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट असिस्ट इन गेटिंग हाई पावर आउटपुट फ्राम कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो ये आपका लार्ज क्वांटिटी ऑफ एक्सेस एयर है। MCQs नंबर 113 है, द पर्पस ऑफ सुपर चार्जिंग इंजन, सुपर चार्जिंग इंजन में हम क्या करते हैं, तो इंक्रीज़ द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन, उसको इंजन की जो पावर है आउटपुट वो इंक्रीज़ हो जाती है। MCQs नंबर 114 है कि मोस्ट ऑफ हीट जनरेटेड इन इंटरनल कंबस्टन इंजन इज़ लॉस्ट इन, जो आपकी हीट होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट गैसेस में जो है वो लॉस्ट हो जाती है। MCQs नंबर 115 है, इन केस ऑफ डीजल इंजन जो थर्मल एफिशिएंसी होती है इस ऑर्डर ऑफ 30 to 40% के दरमियान होती है। MCQs नंबर 116 है, द मिक्सचर कंटेनिंग, अगर 60% उसमें सीटेन है, 40% उसमें आइसोऑक्टेन है, तो विल हैव, इसका नन ऑफ द अबव आंसर है। MCQs नंबर 117 है, द फॉर सुपर चार्जिंग ऑफ डीजल इंजन द एयर इज सप्लाइड थ्रू, जो हम एयर सप्लाई करते हैं वो प्रेशर के साथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। MCQs नंबर 118 है, द कंप्रेशन रेशो इन केस ऑफ गैस टरबाइन इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये जो गैस टरबाइन में जो कंप्रेशन रेशो होती है वो 5 to 7% होती है और डीजल इंजन में 15 से 22% के दरमियान। MCQs नंबर 119 है, रीजनरेटर इन गैस टरबाइन जो होता है वो इम्प्रूव थर्मल एफिशिएंसी, टरबाइन की जो थर्मल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ कर देता है। MCQs नंबर 120 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग डीजल इंजन द मिनिमम एयर कंजम्पशन पर BHP विल बी इन, जो आपकी मिनिमम एयर कंजम्पशन होगी वो 4 स्ट्रोक मैकेनिकल इंजेक्शन में होगी। MCQs नंबर 121 है, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट, जो मोस्ट एफिशिएंट साइकिल है वो आपका ब्रेटन साइकिल है, क्योंकि गैस टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो दूसरों से ज़्यादा होती है। MCQs नंबर 122 है, फॉर द सेम टेम्परेचर लिमिट एंड हीट इनपुट द मोस्ट एफिशिएंट साइकिल कौन सा है, वो कार्नट साइकिल है। 123 है, इन एयर फिल्टर इज़ यूज्ड इन, ये आपका हम डीजल इंजन पावर प्लांट में हम एयर फिल्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि जो है वो हम डीजल के साथ जो है वो एयर भी हम मिक्स करते हैं, तो जो एयर होती है उसको साफ़ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इंजन को, तो इसलिए वहाँ पे हम फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं। 124 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट, तो फैन स्टॉक जो है वो आपके डीजल इंजन पावर प्लांट में नहीं होती। 125 नंबर MCQs है, आउट ऑफ द टोटल हीट सप्लाइड टू अ डीजल इंजन प्लांट विच वन हैज़ हाईएस्ट प्रपोर्शन, तो यूज़फुल आउटपुट हम जब हाईएस्ट प्रपोर्शन होती है। MCQs नंबर 126 है, सुपर चार्जिंग ऑफ डीजल इंजन मीन कि हम जो सप्लाइंग प्रेशराइज्ड एयर ड्यूरिंग सक्शन, के सुपर चार्जिंग डीजल इंजन में और दूसरे इंजन में क्या फ़र्क होता है कि सुपर चार्जिंग में हम जो एयर सप्लाई करते हैं वो जो है वो प्रेशर के साथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर। 127 नंबर MCQs है, विच पावर प्लांट कैन नॉट हैव सिंगल यूनिट ऑफ 100 मेगावाट कैपेसिटी, तो डीजल इंजन हमारा इतनी पावर कैपेसिटी का एक सिंगल यूनिट नहीं होता जो कि 100 मेगावाट का हो।
MCQs नंबर 128 है, इन थर्मल पावर प्लांट जो हीट फ्राम द फ्लू गैसेज इज़ रिकवर्ड इन, ये इकोनोमाइज़र से हम रिकवर करते हैं। MCQs नंबर आपका 129 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फायर ट्यूब बॉयलर, तो ये आपका बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर जो फायर ट्यूब नहीं है। MCQs नंबर 130 है, इन सुपर हीटर जो प्रेशर है वो रिमेन कांस्टेंट है और टेम्परेचर राइज होता है। बेसिकली जो आपका सुपर हीटर क्या काम करता है कि उसमें जो हम स्टीम देते हैं वो आपकी बॉयलर से जब निकलती है स्टीम, उसको हम वेट स्टीम बोलते हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि स्टीम के साथ जो है वाटर कंटेंट भी होते हैं। तो जब ये सुपर हीटर में जाती है तो सुपर हीटर जो वाटर कंटेंट होते हैं उनको भी ये स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो उस वक्त वहाँ पे जो है वो प्रेशर सेम रहता है। क्यों? क्योंकि जो आपका सुपर हीटर होता है वो भी बॉयलर के लेवल पे ही लगा होता है, मतलब उसका हाइट भी बॉयलर के बराबर होती है, तो इसलिए प्रेशर उसका चेंज नहीं होता। लेकिन क्योंकि सुपर हीटर में हीट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपका जो टेम्परेचर होता है वो आपकी स्टीम का राइज कर जाता है। MCQs नंबर 131 है, बगासी इज़ा जो आपका बगासी है ये फिब्रस पोर्शन ऑफ शुगर केन लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्टिंग द जूस। 132 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एसेसरी फॉर बॉयलर, तो कंडेंसर आपका बॉयलर में नहीं होता, ये आपकी जो स्टीम होती है जब निकल जाती है तो वहाँ पे यूज़ होता है। एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने कमेंट में इसका जवाब देना है कि जब हमारी जो स्टीम होती है टरबाइन से निकलती है तो उसको हम कंडेंसर की मदद से वाटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हम उसी स्टीम को दोबारा बॉयलर में भेज दें तो इस तरह हमारी जो एफिशिएंसी है बॉयलर की बेहतर नहीं हो जाएगी? तो हम इसको दोबारा वाटर में क्यों कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मुझे आपने आंसर कमेंट में देना है। MCQs नंबर 133 है, कंपाउंड प्रेशर गेज इंडिकेट, जो आपकी कंपाउंड प्रेशर गेज है ये प्रेशर अबव और बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बताती है हमें। 134 नंबर MCQs है, फॉर द सेम सिलेंड्रिकल साइज एंड RPM विच इंजन विल प्रोड्यूस मोर पावर, तो आपका जो सुपर चार्ज इंजन होगा वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा। 135 नंबर MCQs है, द इंटरनल कंबस्टन इंजन कैन नेवर वर्क ऑन, ये आपका जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है ये रैंकाइन साइकिल पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो कोल पावर प्लांट है वो रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। MCQs नंबर 136 है, अ जूल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, जो आपका जूल साइकिल है उसमें 2 अडाइबैटिक और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं। MCQs नंबर 137 है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। 137 नंबर MCQs, इन डीजल आइडियल डीजल साइकिल वर्किंग सबस्टांस क्या होता है, उसमें हम एयर यूज़ करते हैं आइडियल डीजल साइकिल में। MCQs नंबर 138 है, द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल विल अप्रोच दैट ऑफ कार्नट साइकिल व्हेन, जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आर रिप्लेस्ड बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। MCQs नंबर 139 है, विच पावर प्लांट नॉर्मली ऑपरेट एट हाई स्पीड, जो आपका स्टीम टरबाइन होती है ये सबसे ज़्यादा हाई स्पीड पे होती है, 3000 RPM पे चलती है। MCQs नंबर 140 है, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप, तो हम वेंचुरी मीटर को यूज़ करते हैं जो कि लिक्विड का जो फ्लो होता है वो हमें मेजर करके देता है। MCQs नंबर 141 है, पैटियो ट्यूब इज़ यूज्ड टू मेजर, जो आपकी पैटियो ट्यूब होती है ये प्रेशर ऑफ लिक्विड को मेजर करती है। MCQs नंबर 142 है, रोटामीटर इज़ यूज टू मेजर, जो आपका रोटामीटर होता है ये डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड को मेजर करता है। MCQs नंबर 143 है, अ वैक्यूम कैन बी मेजर्ड बाय, ये यू ट्यूब मैनोमीटर जो होता है ये आपका वैक्यूम को मेजर करने में मदद करता है। MCQs नंबर 144 है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि बाइनरी वेपर साइकिल में क्या होता है कि उसमें हम यूज़ करते हैं 2 डिफरेंट वेपर्स एज अ वर्किंग फ्लूइड, कि हम वहाँ पे जो है वो 2 फ्लूइड यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 145 है, इन अ स्टीम पावर प्लांट वाटर इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पज़, तो बेसिकली कंडेंसर में हम जो है वो वाटर को कूल करते हैं, जो कि वाटर को कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंडेंसर होता है। MCQs नंबर 146 है, विच स्टीम विल हैव लीस्ट इंथोलोपी, तो जो आपकी वेट स्टीम होती है उसकी जो इंथोलोपी होती है वो लीस्ट होती है। MCQs नंबर 147 है, इन विच पार्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट द प्रेशर ऑफ स्टीम इज़ लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कंडेंसर में जो आपका प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक से लेस होता है। तो ये MCQs 147 बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। MCQs नंबर 148 है, इन थर्मल पावर प्लांट
कूलिंग टावर, जो आपका कूलिंग टावर होता है, जो वाटर फ्रॉम कंडेंसर, जो कंडेंसर से पानी निकलता है उसको कूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MCQ नंबर 149 है, विद इन द बॉयलर द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इज़ हाईएस्ट। जो टेम्परेचर स्टीम का हाईएस्ट होता है वो सुपर हीटर के बाद होता है, क्योंकि जब बॉयलर से स्टीम निकलती है तो उसके साथ वाटर कंटेंट होते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा लो होता है। लेकिन जब वो सुपर हीटर में जाती है, जो वाटर कंटेंट होते हैं वो भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से आपका जो स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो और ज़्यादा राइज कर जाता है। MCQ नंबर 150 है कि इन स्टीम पावर प्लांट विच पाइपलाइन सेक्शन इज़ इनवेरिएबली लेज्ड। ये आपका जो कौन सा सेक्शन होता है जो आपका पाइप कैरिंग स्टीम फ्राम बॉयलर टू द टर्बाइन, जो सेक्शन होता है ये आपका इनवेरिएबली लेज्ड होता है। तो ये था हमारा पावर जनरेशन के चैप्टर का पार्ट नंबर 3। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। इस तरह जो आपको जितने भी हांडा के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके आपको जो सलूशन है वो इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।